निकालती हूँ। मम्मा ने बोला, मदर इन लॉ ने बोला, तो वो एलोवेरा जेल गार्डन से वो गार्लिक लगा लिया और नींबू लगा लिया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि ट्यूसडे को पूरी एलर्जी फेस पे होगी, तो मुझे डॉक्टर पे, डर्मेटोलॉजिस्ट पे जाना पड़ा। तो दैट मीन्स कि एक प्रोफेशनल हेल्प हमें लेनी पड़ती है, क्योंकि चाहे अब हम एडिक्शन बोले या कोई भी यहाँ पे मेंटल डिजीज कोई भी बोले, हम अपने तरीके ना, तो उस दिन जब ट्यूसडे में डॉक्टर में गई ना, तो मुझे ना हंसी आ रही थी अपने आप पे कि यही चीज़ें मैं 8-10 साल पहले भी करती रही, पूरे अपने तरीके मैं चलाती रही अपने हस्बैंड को वो उनकी ड्रिंकिंग की आदत से छुड़ाने के लिए। और अल्टीमेटली जब मुझे पता लगा कि एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी, तो मैं इस हॉस्पिटल में पहुंची। तो हम अपने पूरे फंडे लगाते हैं, पर ये समझ आ गया कि एक बिना डॉक्टर की एडवाइस, बिना उस चीज़ को समझे जो हम करते हैं वो हमेशा उल्टा होगा, जो हमारे तरीके होंगे वो उल्टे ही निकलेंगे। अब मैं इस हॉस्पिटल में क्यों पहुंची? मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को लेके इस हॉस्पिटल में क्यों पहुंची। तो पहला रीज़न जो मुझे लगता है कि जो मैं सोचती हूँ कि एक नॉर्मल ड्रिंकिंग से उनकी पास द ईयर्स में देखूँ तो उनका ड्रिंकिंग का पैटर्न बढ़ता जा रहा था, मतलब वो प्रोग्रेसिव जा रहा था, ठीक है। उसके बाद सेकंड रीज़न देखूँगी, उनमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी छोड़ने की, पर वो क्विट ही नहीं कर पा रहे थे। चाहे कस्में दे दो, चाहे घर वालों ने डराया, चाहे आप लानते दे दो, पर वो चीज़ नहीं रुक रही थी। वो कंटिन्यूड उसमें एक वो प्रोसेस में ड्रिंकिंग में थे। थर्ड, अगर मैं सोचूं कि क्यों दोबारा इस हॉस्पिटल में आई, मैं क्यों इसलिए यहाँ पर आई, तो जो इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग थे मेरी लाइफ में, वो मेरे ख्याल नॉर्मल लोगों में नहीं होंगे। तो सबसे बड़ी बात है वो इफेक्ट्स क्या थे। एक नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी, एक सोशल लाइफ वो डिस्टर्ब हो रही थी, फैमिली लाइफ वो डिस्टर्ब हो रही थी, वर्क लाइफ लो वो डिस्टर्ब हो रही थी। तो वाकई वो नॉर्मल है? एक वो जो मेरे हस्बैंड है कि वो उनका नॉर्मल ड्रिंकिंग है? नहीं। तो उनके इफेक्ट से ही मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आके तो क्लियर हो ही जाता है कि ये इलनेस है, डिजीज है। फिर चौथी चीज़ कई बार सोचती हूँ तो लगता है कि मतलब डरा के भी, समझा के भी कोई चीज़ काम नहीं आई। अल्टीमेटली एक हेल्प लेनी ही पड़ी, इस चीज़ के लिए अवेयरनेस लेनी ही पड़ी कि क्या है। जो मैं कहती हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैंने करना है, जो मैं करूँगी वो इम्पोर्टेंट होगा इस चीज़ में, इस डिजीज़ में, क्योंकि अल्टीमेटली एक्शन ज़रूरी है इस चीज़ में। तो एक था कि एक चीज़ हमेशा हमारे जो पेशेंट है वो झूठ बोलते हैं उसको छुपाने के लिए। आप कभी भी किसी से पूछो वो उस चीज़ को डायरेक्टली नहीं बोलते, तो उनके पास बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। तो इसका मतलब वो कहानियों में कहीं ना कहीं हम रियल लाइफ से निकलते जा रहे हैं, झूठ के ताने बाने में ही हम जी रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा था एक बार मेरे हस्बैंड को प्लास्टर लगा, उनका एक्सीडेंट हुआ, तो हम वो प्लास्टर लगवा के आए, तो शाम को मुझे बोलते कि हम ना चक्कर लगाने जाएंगे, तो गाड़ी ड्राइव कर। मैंने गाड़ी ड्राइव की, तो उनका पूरे यहाँ पे वो मुंह स्वेल है, हाथ में प्लास्टर है, तो वो बोले एक स्ट्रॉ ले ले और एक ग्लास ले ले। तो आप सोचो, मुंह स्वेल है, हाथ में प्लास्टर है, तो उन्होंने स्ट्रॉ के साथ ड्रिंक किया। तो अब इसका मतलब अंदर से कितनी स्ट्रॉन्ग, जब वो कंपल्सिवली एक्शन उनके अंदर होता होगा, कितनी हालत के बाद भी वो बोल रहे हैं तू गाड़ी चला तो मैं स्ट्रॉ में पीऊंगा, और वो भी बाहर डाली, तो घर पे तो डांट पड़ेगी। तो कुछ चीज़ें मुझे ना अब देख के जब मैं रिलेट करती हूँ तो लगता है वो नॉर्मल नहीं है, कि ये ऐसा नॉर्मल है। और नहीं तो क्या होता था, खाना खाने के बाद नॉर्मल लाइफ कैसे हो जाती है। क्योंकि मेरे हस्बैंड कभी वायलेंट नहीं हुए, वो हमेशा चुपचाप डम हो जाते थे, किसी से बात नहीं करनी, अकेले होना, ना खाना खाना, मतलब वो डम वाला एटीट्यूड। मतलब अगर आप फैमिली आप सोचो तो एक हंसना खेलना घर में होता है, तो मैंने हमेशा उनको डम देखा हुआ इस चीज़ में। तो इसलिए एक एक्सेप्टेंस बाय द फैमिली कि क्या है ये चीज़, तो इसको डिजीज मानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस हॉस्पिटल में अल्टीमेटली इतनी सारी चीज़ें जो मैंने बोली, इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग, जहाँ वो कंटिन्यूट उनमें भी डिज़ायर थी, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी छोड़ने के लिए, पर नहीं छोड़ पाए। जो इफेक्ट्स चल रहे थे हमारी लाइफ में वो धीरे धीरे नीचे ही आ रहे थे। तो इसका मतलब मेरा हस्बैंड एक नॉर्मल ड्रिंकिंग पैटर्न में नहीं है, वो एक अल्कोहलिक है। अल्कोहलिक है तो एक मेंटल इलनेस
है, तो मुझे उसका एक प्रोफेशनल हेल्प, जो मैंने बोला कि अल्टीमेटली मैं पूरे अपने फंडे चला के, मैंने इसमें भी बड़ा छेड़खानी की है। मैं और मेरे फादर इन लॉ ने एक दवाई लेके आए, वो हम अपने हस्बैंड के खाने में मिला देते थे ताकि वो मत पिए, पर उससे क्या हुआ, उन्होंने खाना खाना बंद कर दिया। महीना भर उन्होंने कोई भी मील घर पे नहीं लिया था कि तुम मेरे साथ कुछ ना कुछ कर रहे हो। तो यहाँ पे भी तो मैं अपने फंडे पूरे चला रही हूँ। हम एक डॉक्टर के पास भी गए थे, पर वो 7 दिन बहुत नॉर्मल निकले उनके हॉस्पिटल में, क्योंकि ना मुझे लगता कि उन्हें नहीं पता था ना मुझे पता था कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो अब ये प्रॉब्लम की जड़ कहाँ पे है, वो यहाँ पर आके समझ लगी कि क्या करना है। तो अब यहाँ पे काम पहले फैमिली का शुरू हुआ। पेशेंट को, हस्बैंड को मैंने बिल्कुल साइड पे किया, जो मैं कर रही हूँ उस पर एक पॉज बटन लगाया और वहाँ से अब दोबारा शुरू किया कि जो मैंने चीज़ें लर्न की हैं उनको पहले मैं अनलर्न करूँ, तो इस प्रोग्राम से नई चीज़ें सीखूँ। क्योंकि अब एक डिजीज़ की जैसे डायबिटिक पेशेंट को चाहिए उसके डूज एंड डोंट्स, तो सिमिलरली यहाँ पे भी एक डूज एंड डोंट्स है जो पहले फैमिली सीखेगी, तो वो एक लेवल पे पेशेंट को आगे चला सकती है। क्योंकि फैमिली में नहीं एक्सेप्टेंस आएगी, जब फैमिली सोचेगी क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, हाय मेरे साथ क्यों हुआ, क्योंकि ये नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि मेरे साथ क्यों हुआ, तो हम पेशेंट को तो आगे चला ही नहीं सकते। पेशेंट के अंदर तो एक ऑलरेडी हलचल चल ही रही है, जिसका इलाज भी उसको पता उसके पास है, तो वो हमारी क्यों सुनेगा। तो अल्टीमेटली उसको उस जगह पहुंचाना, फैमिली का एक्शन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी प्लेटफॉर्म में डूज एंड डोंट्स, अल्टीमेटली वालिया अंकल कहते हैं कि क्या मतलब आपको सीखना है कि नेक्स्ट नशा ना हो, उसकी तैयारी करनी है। तो ये तैयारी तो यहीं बैठ के कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर एक डिजीज़ है, हम अपने फंडे नहीं चला के भी हम यहाँ पे फेल हुए हैं, तो अब तो सीखेंगे ना कि नई चीज़ें क्या हैं, इस बीमारी को और पनपने मत दें घर पे। तो वो ही चीज़ सीखनी पड़ती है। यहाँ पे हम मीटिंग्स पे यही चीज़ बता रहे, तो जो चीज़ मैंने यहाँ पर सीखी, तो यही जो जितने मेरे डाउट्स थे, जितनी मेरे वो मतलब मुझे था कि ऐसे नहीं जो, क्योंकि बहुत सारे हमारे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, तो मैंने वो यहाँ पे पूछी हैं, डिस्कस की हैं, उसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर है तो मैं यहाँ पे पहुँची हूँ तो मेरे को पूछना चाहिए ना कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे करूँ। तो इस चीज़ों से ये चीज़ें मैंने यहाँ से सीखी हैं, तो तभी हम बोलते हैं आओ बैठो, और इसीलिए मैं मतलब मीटिंग में मतलब हम इन्वॉल्व होते हैं और इतना हम परस्यू करते हैं कि आओ सुनो, ताकि एक डूज एंड डोंट्स का लेवल आप सीखो, क्या करना है क्या नहीं करना है। थैंक यू।